8. मीरा कंटिन्यूअसली फोन पर चीख रही थी। Naisa, speak up. What happened to you? Tell me, for God's sake, Naisa. इधर सिद्धार्थ मीरा के ऑफिस के चेयर पर मोहित को बिठाकर उसके हाथ पैर बांध चुका था। मोहित अभी भी बेहोश ही था। Siddharth, listen. I'm not feeling good about this. I think we should check on her. Calm down, मीरा। Maybe उसका फोन हाथ से स्लिप हो गया हो। Yes, maybe. But if she is in some kind of danger, विवान पहले भी उसको टारगेट कर चुका है। I think हमें चलना चाहिए। Where is she? She's supposed to be in her piano teacher's building, घाटकोपर। It's peak time, मीरा। मुझे ट्रैफिक बीट करने में एटलीस्ट 1 hour लगेगा। भगवान ना करे, but if she is really in a trouble, then we should have approached some local help. What local help? I don't know anyone. Wait, what? You just said she is learning piano there. किसी पियानो टीचर से ही लेसन ले रही होगी ना? Call him or her or whatever. Right. Wait. मीरा अपने मोबाइल के साथ बिजी हो गई। सिद्धार्थ मोहित को होश में लाने लगा। Wake up, sunshine, wake up. ओह, कौन है तुम? पूजा कहाँ है? तुम्हें पता है पूजा कहाँ है? अनफॉर्चुनेटली थोड़ी देर में पूरी मुंबई को पता होगा कि पूजा कहाँ है। सो यूजलेस क्वेश्चन में टाइम वेस्ट मत करो मोहित। टेल मी व्हाई शी वाज इन सच हरी। मोहित की आंखों से आंसू निकलने लगे। लिसन मोहित, आई नो यू लव्ड हर। मैं भी लाइफ में किसी से प्यार किया था एंड यस आई कैन फील योर पेन ब्रो, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। You feel nothing, you bastard. तू कुछ नहीं जानता। Nobody can understand. Nobody. मोहित ट्रस्ट मी, अगर मेरे पास टाइम होता ना तो मैं तुम्हें पहले कंसोल करता, फिर इंट्रोगेट करता। बट राइट नाउ पुलिस इज ऑल अराउंड दिस बिल्डिंग। दे सील्ड द होल ग्राउंड फ्लोर। किसी भी टाइम सब इंस्पेक्टर रवि यहाँ 52nd फ्लोर पर आ सकता है। तो प्लीज टाइम की वैल्यू समझ। इंस्पेक्टर वाघमरे के जैसे रवि बार बार मुझे फेवर नहीं करेगा यार। जल्दी बता कि पूजा वहां क्यों आई थी। इनफैक्ट मुझे थोड़ा आइडिया है। पूजा यहाँ से मीरा मैडम के सॉलिड हार्ड कॉपी एसेट चोरी करने आई थी, राइट? तुम्हें कैसे पता? ऐसे कि पूजा की बॉडी के पास ये ओल्ड बॉन्ड का फटा हुआ नोट मिला है। मे बी जिसने पूजा को एलिमिनेट किया है उसने पूजा से ये बॉन्ड्स छीनने की कोशिश की है, पर उसी में एक बॉन्ड फट गया है। अब कंफर्म करो, पूजा यही चोरी करने आई थी? मोहित ने बस हल्का सा सिर हिला दिया। उसकी आंखों में अभी भी पूजा का कच से भरा हुआ फेस आ रहा था। ओके, बट वो मीरा मैडम के सिवा कोई सेल नहीं कर सकता था। आई थिंक वो बॉन्ड्स एंड शेयर्स तो मीरा के सिवा कोई बेच नहीं सकता ना, या बेच सकता है? I have a source. फिर कम ऑन यार मोहित, जस्ट स्पीक अप। हमारे पास मीरा मैम के सिग्नेचर्स थे, सो फिर मेरा जो सोर्स है उसने प्रॉमिस किया था कि वो हमारे बॉन्ड्स क्लियर करवा देगा। इट्स अ क्वाइट रिस्की जॉब, क्योंकि बॉन्ड एंड शेयर्स बेचने हैं तो कोई खरीदने वाला भी होना चाहिए। आज के टाइम में जहां गवर्नमेंट ईच एंड एवरी सिंगल पेनी का रिकॉर्ड रखती है, वहां अराउंड 100 करोड़ के बॉन्ड सेल करना, वो भी कैश में, इज नॉट एन इजी टास्क मोहित। कौन था वो जो इस टास्क को पूरा कर सकता था? मोहित ने कोई जवाब नहीं दिया। मीरा फोन से फ्री होकर वापस आई। अब भी उसके फेस पर टेंशन बनी हुई थी। Siddharth, I called him. He said Naisa left at her usual time. She was with 2 of her friends. They confirmed that Naisa accompanied with a known person. वो उसे अंकल कह रही थी। क्या उसने कॉल डिस्कनेक्ट होने से पहले कोई नाम लिया था? No, actually her voice was breaking, so I think I have to go there. Wait, I will come. अब क्या हुआ? तुम तो कह रहे थे कि Mohit is not cooperating. We have to put him behind the bars. What? Why? मैंने कोई मर्डर नहीं किया है। I am innocent. Even I am the victim. Oh, Mr. Innocent. तुमने 100 करोड़ की रॉबरी प्लान की है मोहित। पूजा के साथ तो कोई और जस्टिस कर गया, बट तुम और तुम्हारा पार्टनर
इनके साथ अभी जस्टिस होना बाकी है। आई विल मेक श्योर ऐसा रवि तुम्हें इतना मारे कि तुम वो नाम भी बोल दो जो तुम्हें याद नहीं है। Siddharth, you are wasting time on him. I don't care about money. I need my daughter back at home. राइट, कम। मीरा और सिद्धार्थ जा ही रहे थे कि मोहित ने टोका। वेट, वो थर्ड पर्सन। सिद्धार्थ वापस घूमा। कौन है? जल्दी बोल। मोहित को तुरंत अपनी गलती का एहसास हुआ। ऐसी टफ सिचुएशन में पूजा के जाने के बाद अब आहूजा ही था जो उसे बचा सकता था। वो उसका नाम लेने जा रहा था। नहीं, कोई नहीं है। मैं ही इन बॉन्ड्स को बेचने वाला था। डू यू थिंक आई एम फूल? तेरे जैसे दर्जन आते हैं मेरे सामने, आता हूं मैं। अगर तब तक ऐसा रवि ने तुझे नहीं ढूंढ लिया तो यही मिलूंगा। मीरा ने ड्राइवर को जितना पॉसिबल था उतना तेज चलाने के लिए कह दिया। इधर राजेश जब अपनी कार से घर पहुंचा तो उसने सबसे पहले सूफी को बुलाया। Sophie, why this garage is so empty? Sir, a couple of drivers you appointed last week are gone with each cars respectively. Oh, which one? Where's my Bentley? Sir, Bentley is in Ghatkopar from Isnyasa. आने दो इनको। Sophie, shut all the doors, windows and everything. अभी कुछ देर में 20 around guards आ जाएंगे. They will guard this premises professionally. Make sure उन्हें कोई problem ना हो। Sure, sir. Is everything okay? If I may ask? Don't ask, Sophie. Don't. Just do what I said. Close all the possible exits. राजेश अभी सूफी को इंस्ट्रक्शन दे ही रहा था कि घर के बाहर एक ट्रक आकर रुका। राजेश ने तुरंत आउटर वॉल पर लगे सीसीटीवी फुटेज को चेक किया। तभी ट्रक के डोर्स खुले, बैक साइड का कंटेनर खुला। Oh, thank God. Sophie, those professional guards are arrived. Let them enter and cover the premises. With respect, sir, if anyone's of this household life is in threat, then we should check these cards. Maybe the person who threat you is planned all of this. राजेश को सूफी की बात में लॉजिक नजर आने लगा। Good. Very good, Sophie. I am impressed with your intelligence. तुम एक सिक्योरिटी गार्ड को चेक करो और उनके इंचार्ज की आईडीज वेरीफाई करके मेरे पास भेजो। जाओ। Thank you for your kind words, sir. सूफी बाहर जाने के लिए टर्न हुआ ही था कि राजेश चिल्लाया। Sophie, wait. Tell someone to bring a bottle for me. सूफी ने हाँ में सिर हिलाया और बाहर चला गया। इधर ऑफिस में सिद्धार्थ और मीरा के जाते ही मोहित ने खुद पूरा एफर्ट लगाकर अपना एक हाथ खोल लिया और उसी से मोबाइल निकालकर आहूजा को कॉल मिलाया। हेलो आहूजा साहब, कहाँ हो तुम? बस लौट ਰਿਹਾ ਵਾਪਿਸ। ਤੂੰ ਦੱਸ, ओसवा साहब ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮਿੱਤਲ टावर में किसी ਦੀ मौत हो गई। तू तो ठीक है ना? हाँ, मैं ठीक हूँ पर पूजा नहीं। Someone killed her, आहूजा साहब। Someone brutally cut her into slices. आहूजा के मुंह से आवाज निकलनी बंद हो गई। ये जिसने भी किया है ना आहूजा साहब, मैं उसे जान से मार दूंगा। I swear, ये पक्का वो विवान ही होगा। I will kill him. तुझे मारना है तो मार दियो, पर ऐसे में पूछना चंगा तो नहीं लगता। पर बॉन्स और शेर दा की होया, वो तो सेफ है ना? कौन? जिसने मर्डर किया वो ये सब भी साथ ले गया। शायद इसी के लिए मर्डर किया है। I don't know. My mind isn't working. Please come and pick me up. आहूजा ने कोई जवाब नहीं दिया। आहूजा साहब, I need you. यहाँ आ जाओ यार, मैं वेट कर रहा हूँ। ठीक है, बस तू पुलिस से बच के रहियो। इधर मोहित कैसे भी करके मित्तल कैपिटल्स बिल्डिंग से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा था और उधर सिद्धार्थ एंड मीरा घाटकों पर हैवी ट्रैफिक को बीट करते हुए स्काई स्क्रेपर बिल्डिंग के पास पहुंच चुके थे, लेकिन यहाँ रोड बिल्कुल जम चुके थे। Enough is enough. I can't tolerate this. Don't mind Mira, but what else choice we have? I will show you. एक बार नाइसा मिल जाए। मीरा मोबाइल में कुछ टाइप करने लगी। You stay here. I'm going in. मीरा ने एक बार सिद्धार्थ के नी पर बंधे कैप को देखा, फिर धीरे से हाँ में सिर हिलाया और अपने मोबाइल में बिजी हो गई। सिद्धार्थ जब पियानो मास्टर के पास पहुंचा तो देखा नाइसा वहीं बैठी थी। मास्टर ने बताया कि नाइसा पार्किंग में अनकॉन्शियस हो गई थी। उसके हेड पर किसी ने हिट किया था। 10 मिनट बाद मीरा आई तो उसने भी यही देखा। Naisu, darling, you were about to tell a name. Do you remember? No, Mama, I forgot. कोई था, but
Don't take load. We will discuss it later. The good thing is you are fine. Siddharth, we have to rush to the house. सूफी, हमारे बटलर का कॉल था कि राजेश ने अचानक सिक्योरिटी इंक्रीज कर दी है. Around 20 armed guards were roaming in my house. I don't find this normal. Let's go. ये तो बहुत वियर्ड है मीरा. आई एम श्योर किसी ने मिस्टर ओसवाल को थ्रेट किया है, बट इस ट्रैफिक को कैसे बीट करेंगे? इट वुड टेक एटलीस्ट 2 hours टू गो बैक. मीरा ने स्माइल की. No, not anymore. सिद्धार्थ, नायसा और मीरा रूफटॉप पर पहुंचे तो देखा वाइट एंड ब्लू कलर से डेकोरेटेड सिकॉर स्काई S-76 हेलीकॉप्टर उस एक्स्ट्रा टॉल स्काईस्क्रेपर बिल्डिंग पर लैंड हो रहा था. सिकॉर स्काई कंपनी का S-76 हेलीकॉप्टर अपनी फुल स्पीड में मुंबई शहर के ऊपर उड़ रहा था. नायसा, मीरा और सिद्धार्थ अपनी अपनी सीट पर बेल्ट्स लॉक करके बैठे थे. तीनों के ईयर प्रोटेक्शन के लिए गेयर्स लगे हुए थे. यू आर अमेजिंग मिस मीरा. यू आर जस्ट अमेजिंग. मीरा ने कोई जवाब नहीं दिया. वो बस नायसा को स्ट्रांगली प्रोटेक्ट करके बैठी थी. वेयर इट वुड लैंड. सिद्धार्थ के मन में बस एक ही सवाल चल रहा था कि ये हैवी एंड नॉइजी मशीन लैंड कहाँ होगी. मीरा ने सिद्धार्थ के कान के पास आकर बोला, To the मीरचंदानीज. मीरचंदानीज मुंबई के ही नहीं, इंडिया के सबसे बड़े बिजनेस फैमिली थी. वो वर्ल्ड रिचेस्ट की रैंकिंग में हमेशा टॉप 10 पर रहते थे. उनके अपने टावर एंटिका में एक नहीं 2 हेलीपैड्स अवेलेबल थे. उनके टावर से मलबार हिल्स का डिस्टेंस बस 10 मिनट का था. सिर्फ 14 मिनट्स में मीरा का चौपर घाटकोपर से वर्ली पहुंच चुका था. मीरा की रॉल्स फैंटम तो घाटकोपर में फंसी हुई थी, पर उसकी मर्सिडीज सी क्लास पहले से ही एंटिका के नीचे उनका वेट कर रही थी. कार में बैठते ही मीरा ने क्वेश्चन किया, Where is Mohit? मैंने उसे वहीं आपके ऑफिस में ही छोड़ दिया था. Although his hands were tied properly, but सिद्धार्थ ने एक बार नायसा की तरफ देखा. वो कान में हेडफोन्स लगाकर अपना म्यूजिक सुन रही थी. Don't hesitate. बोलो. I know वो हमारी कस्टडी से भाग जाएगा. Wait, what? You already knew that? तुम्हारा वो सब इंस्पेक्टर वो क्या कर रहा है मेरी बिल्डिंग में? He knows Mohit is there. I requested him to let Mohit go. Why? सिद्धार्थ ने अपना मोबाइल निकाला. See, जब वो कॉन्शियस था तब मैंने उसके मोबाइल में एक ट्रैकर लगा दिया था. So we can lead him anywhere he goes. Oh, smart. As a matter of smartness, मोहित जिसको भी कॉल करेगा उस कॉल की रिकॉर्डिंग मेरे पास आ जाएगी. Oh, did he call someone yet? Yes, मेरे पास 2 रिकॉर्डिंग्स आ गई हैं. जैसे ही मौका मिलता है मैं सुनता. What मौका? Listen it now. सिद्धार्थ ने फिर नायसा की तरफ इशारा किया. वो किसी भी तरह की सीरियस कॉन्वर्सेशन नायसा के सामने नहीं करना चाहता था. Don't worry about her. She is not listening us. Play. सिद्धार्थ ने पहली रिकॉर्डिंग प्ले की. हेलो आहूजा साहब, कहाँ हो तुम? बस लौट ਰਿਹਾ वापस. तू दस. ओसवाल साहब कहंदे सी मित्तल टावर में किसी की मौत हो गई. तू तो ठीक है ना? सिद्धार्थ अभी इस कॉन्वर्सेशन को समझने की कोशिश कर ही रहा था कि नायसा ने अपने ईयर प्लग्स निकाले और शॉक होकर बोली, मम्मा, he was there. Who? सिद्धार्थ. सिद्धार्थ ने मीरा की तरफ घूर के देखा. नायसा ना में सिर हिलाने लगी. So, पापा के असिस्टेंट मिस्टर मोहित? No, this Ahuja uncle. I saw him in the elevators. सिद्धार्थ और मीरा दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे. कार मलबार हिल्स में अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच चुकी थी. मीरा ने देखा कि उनके बंगलों के बाहर बहुत से गार्ड्स दिख रहे थे. What's wrong with राजेश? हमारे घर को आर्मी कंटोनमेंट बना दिया है. Don't judge him, Mama. He will tell you a valid reason. कार ओपन होते ही सबसे पहले नायसा बाहर निकली. See, even if I die for her, she will still speak for her father. बेटियां ऐसी ही होती हैं मैडम. लेट्स गो.
राजेश ने जैसे ही नायसा को अंदर आते देखा, उसने उसे जोर से हग कर लिया। Oh God, you're fine. See, darling, do not go out alone. Dad, you know what? Someone attacked me again. Oh God, are you all right? Let me see. I am okay, Dad. Mama, bring a helicopter for me. राजेश नायसा का हेड चेक करने लगा। सिद्धार्थ अंदर घुसा ही था कि राजेश चिल्ला पड़ा। Mira, what the fuck is he doing here? Hey, you detective, we don't need you. Just get lost. Calm down, Mr. Oswal. I'm here for help. राजेश आगे आया और उसने सिद्धार्थ का कॉलर पकड़ लिया। I said I don't need your help. तुम्हारे जैसे चीप लोगों की जरूरत नहीं है मुझे. Just get the hell out of here, you bastard. नायसा ने राजेश को इतने गुस्से में देखा तो तुरंत अंदर रूम में चली गई। सिद्धार्थ मुस्कुराते हुए मीरा की तरफ देखने लगा। Calm down, Raj. I need his help. I need him. Don't act like a bipolar. कभी इतने humble हो जाते हो, कभी ओह। मीरा को राजेश के पास से विस्की की स्मेल आ गई। What oh? Nothing. You are drunk. Just tell me why we have 20 guards outside. For security purpose. What security, Rajesh? Did someone threaten you? Huh? You can tell me. मिस्टर ओसवाल, अगर आपको किसी ने धमकी दी है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आ ही जाएगा। Don't teach me, you fox. मुझे पता है अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी कैसे करनी है और इसके लिए मुझे किसी डिटेक्टिव या कॉर्पोरेट बिच की एडवाइस नहीं चाहिए। सिद्धार्थ के सामने हुए इंसल्ट मीरा टॉलरेट नहीं कर पाई। Oh, is that so? मैं भी सारे गार्ड्स को गेट आउट कर रही हूँ। देखती हूँ तुम मुझे कैसे रोकते हो। मीरा टर्न हुई ही थी कि राजेश ने उसका हाथ पकड़ा और ट्विस्ट कर दिया। Leave me. What do you think of yourself, huh? I am your husband. अगर एक बात कह रहा हूँ तो मान नहीं सकती। सिद्धार्थ तो कोई ऐसा चांस ढूंढ रहा था। उसने राजेश के शोल्डर पर हाथ लगाया और बस हल्का सा प्रेस किया ही था कि राजेश की पूरी नेक में पेन होने लगा। ये क्या किया तुमने? जस्ट एक नर्व स्नैच की है। इट विल सेटल इन फ्यू मिनट्स। यू नो आई कांट सी डोमेस्टिक वायलेंस। मीरा अपना हाथ रब करने लगी। राजेश की ग्रिप इतनी हार्ड थी कि कुछ सेकंड्स में ही मीरा का हाथ रेड हो गया था। राजेश जब ऑफेंसिव अप्रोच से नहीं जीत पाया तो उसने डिफेंसिव मोड ऑन कर लिया। सॉरी मीरा, आई एम रियली सॉरी। मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था बट क्या करूं? आई एम हेल्पलेस। जब हेल्पलेस फील कर रहे हो तो हेल्प लेने में क्यों प्रॉब्लम है? राजेश ने सिद्धार्थ को घूर कर देखा। He is right. What happened? Tell me. किसने कॉल किया तुम्हें? अजिंक्य ने और someone else? Don't know. उसकी वॉइस मॉड्यूल थी। He said he is coming around 11 p.m. for a face-to-face meeting. Oh, that's why you bring all the retired paramilitary professionals. राजेश ने कोई जवाब नहीं दिया। सिद्धार्थ हॉल में राउंड लगाने लगा। आई वोंट बिलीव दिस ओसवाल साहेब। मैं इतना तो श्योर हूँ कि पूजा का मर्डर और इंस्पेक्टर वाघमरे साहिब का एक्सीडेंट, ये दोनों काम अजिंक्य कपूर के ही हैं। इट इज क्लियर दैट कबीर एंड विवान आर स्टिल रोमिंग अराउंड द सिटी। ये दोनों काम भी विवान और शायद कुबेर ने किए होंगे। What's your point? माई पॉइंट इज, अगर उन्हें कुछ करना था तो कर देते ना। उन्हें वहाँ ओसवाल साहिब से मिलने आना था तो मिल लेते। ऐसे वार्निंग देने की क्या जरूरत थी? उसकी बातों से लग रहा था जैसे अगर मैं घर से बाहर हुआ तो वो मुझे जरूर मार देगा। Calm down, Raj. You shouldn't have drink today. Anyways, Siddharth, even I am finding this fishy. क्या कोई स्टाफ चेंज किया है आपने रिसेंटली? No, why? सिद्धार्थ फिर इधर से उधर वॉक करने लगा। उसको कुछ तो फिशी लग रहा था। अगर कुबेर आपको हर्ट करना चाहता था तो उसने सरप्राइज एलिमेंट का फायदा क्यों नहीं उठाया? उसको आपको हिट करना था तो उसने 11 PM का एग्जैक्ट टाइम 1 मिनट। इस बंगलो का मैनेजर कहाँ है? राजेश काउच पर लेट गया। सिद्धार्थ ने मीरा की तरफ देखा। सूफी manages everything. डाइनिंग टेबल के पास एक बेल स्विच है।
Just press that. सिद्धार्थ ने जैसे ही बटन दबाया सूफी आ गया। Hello, sir. Good evening. What can I do for you, sir, madam? Sophie, do you notice something unusual in this estate today? सूफी एक सेकंड के लिए हेसिटेट हुआ, फिर उसने मीरा की तरफ देखा। Tell him, don't worry. He is one of us now. Sir, 2 of our new drivers are missing since morning. Missing? Yes, ma'am. They took 2 luxury cars and went without informing anyone. अब उनके फोन्स भी स्विच ऑफ आ रहे हैं। सिद्धार्थ ने तुरंत हॉल की एक एक चीज चेक करनी शुरू कर दी। राजेश ने एक बार उठकर सिद्धार्थ को देखा और मीरा से बोला, Why do you need an extra man in your life, Meera? What did you just said? I am saying, why is he here? कभी विवान, कभी मोहित को, कभी ये Detective my foot, Siddharth. Why is he here? I am asking. Why this paranoid opportunist son of a bitch is sniffing around our carpet? Guards! Guards! Come in and throw him out. इससे पहले कि मीरा कोई जवाब देती, सिद्धार्थ चिल्लाया, Shut up, Mr. Oswald. मेरा डाउट सही था. They convinced you to stay at home so they can kill you. राजेश काउच से उठकर बैठ गया। What? सिद्धार्थ ने सूफी को इशारे से बुलाया और एक वायर दिखाई। सूफी ने उस वायर के सोर्स को फॉलो करने की कोशिश की तो देखा वो राजेश के काउच के नीचे जाकर फिनिश हो रही थी। What is that? राजेश के काउच से हटते ही सिद्धार्थ ने एक झटके में काउच पलट दिया। काउच के नीचे कुछ पैकेट्स रखे हुए थे। उन पैकेट्स पर एक डिजिटल क्लॉक बंधी थी जिसमें 7 मिनट्स का काउंटडाउन चल रहा था। Is that? Yes, it's a bomb. ऐसे और भी हो सकते हैं। Oh God! Where is Nysa? जिस सिद्धार्थ को टॉन्ट कर करके राजेश थक नहीं रहा था, उसी सिद्धार्थ ने राजेश के काउच के नीचे से एक टाइम बॉम्ब ढूंढ निकाला था। Oh God! Where is Nysa? Sophie! Right away, ma'am. सिद्धार्थ, तुमने कहा कि ऐसा और भी हो सकता है। Yes, I don't have time to find others. In fact, इसको भी ढूंढने से कोई फायदा नहीं हुआ है। ये सिलिकॉन बेस्ड एक्सप्लोसिव है। इसको जरा सा भी टच किया तो it could blast. We have to leave this house. राजेश की कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उसके पैर वाइब्रेट कर रहे थे। कोई नहीं, ये आपके अपने ड्राइवर्स ही थे। Let's go right now. It's just 6 minutes left in blast. मीरा के मुंह से अपने आप ही निकला, Consequences, Raj. Consequences. We do not have time for your philosophy, ma'am. Just run outside. कुछ important है भी तो leave. I can't leave Nysa. तुम राज को लेकर जाओ. I will bring her back. सूफी नाइसा का रूम नॉक कर रहा था। Miss Nyasa, it is an emergency. Please come out. मीरा वहां दौड़ती हुई आई। What happened? She is inside, ma'am. मीरा ने पूरी स्ट्रेंथ के साथ नाइसा का डोर बजाना शुरू कर दिया। Nysa! Come out right now! I think she's listening some music. Oh God! This generation! Wait, ma'am. Let me call her. सूफी ने जैसे ही कॉल डायल की, मीरा ने और तेज डोर नॉक करना शुरू कर दिया। Hello. Yes, mom. Come out right now! दरवाजा ओपन होने की देर ही थी कि मीरा ने नाइसा को ग्रैब किया और उसे लेकर बाहर भागी। Mama, what's wrong? Come out! Ma'am, let me warn the other staff. सूफी सर्वेंट्स को वार्न करने के लिए अंदर गया और मीरा नाइसा को पकड़कर घर के बाहर आ गई। Where is the car? Don't know, someone locked the garage from outside. Oh fuck! Run, Nysa! Mama, what happened? Don't worry, I called the police. राजेश अपने गार्ड्स को इमरजेंसी सिचुएशन समझा रहा था। राजेश, गॉड डैम इट, इन गार्ड्स को बोलो ना कि अपनी कार स्टार्ट करें। राजेश की वार्निंग सुनते ही 2 गार्ड्स घर के अंदर चले गए और बाकी घर से थोड़ा दूर आ गए। एक सिक्योरिटी गार्ड ने अपनी जीप स्टार्ट की। राजेश मीरा के पास आया। Don't worry. 2 of them are from bomb squad. They will defuse it in a moment. Meera, I don't think
कि इस बॉम्ब को ऑपरेट करना चाहिए। Oh, come on. How do you know about this bomb? Huh? Are you an expert in bombing? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने ही ये बॉम्ब प्लांट किया है? What nonsense, Raj? मिस्टर ओसवाल, आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? You are out of your mind. I know about this bomb because I studied about it. Oh, shut the fuck up. See, they defused it successfully. सिद्धार्थ ने देखा कि जो दो गार्ड्स अंदर गए थे वो ही थम्स अप करते हुए बाहर आने लगे। Oh, thank God. Now you believe me, Meera. Your detective is nothing but a con. राजेश अभी अपना सेंटेंस पूरा भी नहीं कर पाया था कि एक जोरदार ब्लास्ट हुआ। मलबार हिल्स से कोई 60 किलोमीटर दूर विरार स्टेशन से कुछ दूर एक कार आकर रुकी। उसमें से आहूजा बाहर निकला। आहूजा को पहचानने के बाद ही मोहित एक बड़े से झाड़ के पीछे से निकल कर आया। ओ क्या यार, इतना ट्रैफिक मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा जितना यहाँ ने मैं देख लिया। और तुझे कोई और जगह नहीं मिली छुपने को? बाय चॉइस नहीं आया। पुलिस से बचते बचाते रेलवे स्टेशन पहुंच गया था। वहां 2 कांस्टेबल दिखे तो सोचा जो ट्रेन खाली जा रही है उसमें घुस जाता हूं। जिसमें मैं चढ़ा वो विरार की एसी लोकल थी। कोई बात नहीं, आ बैठ। अब कहाँ चलना है? मोहित के अंदर आते ही आहूजा ने कार वापस हाईवे की तरफ चला दी। टू बी ऑनेस्ट आहूजा साहब, मेरा अब सिटी जाने का मन ही नहीं है। किसके लिए जाऊं? ओ दिल छोटा ना करो। भूल गया तूने पूजा के मर्डर करने वाले को जान से मारने की कसम खाई है। बट मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि उसे मारने के चक्कर में कहीं मैं ही शहीद ना हो जाऊं। वैसे भी मीरा को पता चल चुका है कि उनके शेयर्स चोरी करने का प्लान मेरा था। वो तो अच्छा हुआ मैम नायसा की वजह से थोड़ी टेंस थी। पता नहीं क्या हुआ था उस बच्ची को, बट थैंक्स टू दैट आई एम फ्री। आहूजा ने चोर निगाह से मोहित की तरफ देखा पर कुछ कहा नहीं। मोहित ने ये चीज नोट कर ली। आफ्टर ऑल वो इतने सालों से राजेश के क्लाइंट्स को ऑब्जर्व ही तो कर रहा था। क्या बात है आहूजा साहब, नायसा के नाम पर सांस क्यों रुक गई आपकी? ओ चल लो कुछ भी, मैनू की पता। तू ये बता कि जाना कहाँ है? वापस साउथ बॉम्बे? बिल्कुल भी नहीं, आप थाने ले चलो। वहाँ एक हाइड आउट है जहाँ हम रुक सकते हैं। देखने वालों का कहना है कि धमाका इतना तेज था कि 4 ब्लॉक्स दूर तक भी सुनाई दिया। धमाके के तुरंत बाद पुलिस की 3 टीम्स वहां पहुंच गई। हालांकि अभी पुलिस ने मीडिया से कोई बात नहीं की है, पर पहली नजर में ये हादसा किसी आतंकवादी हमले की ही चुगली करता है। नर्स शिमी ने टीवी म्यूट कर दिया। उसकी मदर, सिस्टर और छोटा भाई सो चुके थे। जब से नर्स ने सिद्धार्थ की हेल्प की थी तब से वो अपनी हॉस्पिटल में ड्यूटी ज्वाइन करने नहीं गई थी। Oh God, save our soul. May this evil spirit rot in hell. शिमी को म्यूट हो चुकी न्यूज से भी डर लग रहा था। उसने टीवी स्विच ऑफ किया और रूम से बाहर निकल आई। शिमी कभी कभी अपनी फैमिली से छिपकर ब्लैक सिगरेट पीती थी। उसने आजू बाजू देखकर सिगरेट निकाली और मैच बॉक्स ढूंढने लगी। तभी स्टेयरकेस की डार्कनेस में से एक शैडो बाहर आई और उसने नर्स के आगे लाइटर क्लिक किया। लाइटर की छोटी सी रोशनी में शिमी को कुबेर का स्माइल करता हुआ क्रूअल फेस नजर आया। उसके हाथ से सिगरेट छूट गई। Oh God, तुम इधर काय को? प्लीज जाओ यहाँ से। कुबेर ने कैजुअली सिगरेट उठाई, अपने होठों से लगाई और एक बड़ा पफ खींचकर शिमी की तरफ बढ़ाया। I don't like noises. How? शिमी के मुंह से वर्ड्स ही नहीं निकल रहे थे। There is no value of how. क्या करेगी जान के कि मैं किधर से आया? बस से आया, ट्रेन से आया, फ्लाइट से आया, या तेरे हॉस्पिटल से तेरा एड्रेस निकलवा के डायरेक्ट ट्रक से आया? हाँ, your how is useless, Shimi. Useless. Although you can ask why we are here. Why? Who is with you? शिमी को पता भी नहीं चला कि कब विवान ने उसके ठीक पीछे से उसका गला पकड़ लिया। छोड़ो, लीव। कुबेर ने एक नाइफ निकाला और शिमी की गर्दन पर रख दिया। तेरे पास 2 ऑप्शन है शिमी। एक, तू कोऑपरेट कर। सेकंड, तू अपनी फैमिली को परमानेंट सोते हुए देख। नो प्लीज। कोऑपरेट करने को बोला ना,
फिर वाई आर यू शाउटिंग? देख कितनी रात हो गई है, इतनी रात में नेबर्स को डिस्टर्ब करने का नहीं, समझी? नर्स ने हाँ में सिर हिलाया। क्या क्या करना होगा मुझे? कुबेर के फेस पर एक और इविल स्माइल आई। Cooperate, just cooperate with a young blood boy. I don't understand. ओहो, इसमें इतना डिफिकल्ट क्या है शिमी? ये लड़का देख कितना स्वीट चॉकलेट है। ही इज अ गुड गाय, ही हैज अ वीकनेस। इसको विदिन 24 आवर्स में कोई ना कोई लेडी चाहिए। और देखना लास्ट 48 आवर्स से इसने किसी लेडी को देखा भी नहीं। सो आई नो ये हीरो तेरे औकात से बाहर है, फिर भी यू हैव अ चांस टू इम्प्रेस हिम एंड मेक योर फैमिली सेफ। हाँ समझी? नर्स ने हल्के से हाँ में सिर हिलाया। गुड, अब इसको अपने बेडरूम ले जा, मैं इधर ही हूँ हॉल में। तेरे मदर एंड सिस्टर ठीक से है या नहीं मैं ध्यान रखूंगा, तू जा। कुबेर ने सिगरेट फेंकी और बिल्कुल डार्क हॉल में भी आराम से चलता हुआ एक पुराने से सोफे पर बैठ गया। अंदर एक बेडरूम में मदर और सिस्टर सो रही थी। उसका छोटा भाई हॉल में लगे सिंगल बेड पर सो रहा था। शिमी विवान को अपने बेडरूम में ले गई। वो लाइट ऑन करने ही वाली थी। नो नो, डोंट डू दैट, वी आर गुड इन डार्क। शिमी स्टैच्यू बनकर हेड डाउन करके खड़ी हो गई। विवान ने उसका मुंह ऊपर उठाया। Don't shy. I won't bite first. I will let you enjoy too. Let's get undressed. शिमी की आंखों में आंसू आ रहे थे। सर प्रॉमिस करो आप ये सब करने के बाद इधर से चले जाओगे। विवान ने एक झटके में नर्स का टॉप फाड़ दिया। नो वेट। Do what I said. Undress yourself. नर्स ने हिचकते हुए विवान के सामने अपना टॉप उतारा और फिर बिना उसे नजरें मिलाए अपनी स्कर्ट भी उतार दी। Good. You're not that bad. Now come on your knees. What? I said come on your knees. शिमी आंखों में आंसू लिए घुटनों पर बैठ गई। विवान अपनी बेल्ट खोलने लगा। डार्क रूम में उसका सारा फोकस शिमी की क्लीवेज पर था। अगर वो थोड़ा सा भी लेफ्ट देखता तो उसे पता चलता कि शिमी के हाथ में एक छोटा सा मोबाइल था और वो उससे 100 नंबर डायल कर चुकी थी।